तो स्वागत है दोस्तों आपका क्रेविंग हंटर की इस एपिसोड में। तो ये एपिसोड किसी रेस्टोरेंट के बारे में नहीं है, है जायके के बारे में। बट जोमेटो वर्सेस स्विगी आजकल काफ़ी ट्रेंड में रहता है। ये काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं कि स्विगी की सर्विस अच्छी है या जोमेटो की सर्विस अच्छी है। तो एक डिश है जो मैंने स्विगी से ऑर्डर की है, एक डिश है जो मैंने जोमेटो से ऑर्डर की है। तो स्विगी और जोमेटो में मैं सबसे पहली चीज़ बता दूँ सर्विस की। स्विगी में जो रेस्टोरेंट 2 किलोमीटर की दूरी पे था वो भी मेरे को आज लगभग 40 मिनट में खाना रिसीव हुआ है, और जोमेटो में जो रेस्टोरेंट 4 साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी पे था उसका खाना भी मुझे लगभग 40 मिनट में रिसीव हुआ है। तो ये है अपना खाना। एक आई थिंक ये 5 स्टार रेटिंग था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लगभग इस पर 63,000 से भी ज़्यादा रेटिंग्स है। अब सोचो अगर इस पर रेटिंग इतनी है तो इसके एक्चुअल यूज़र कितने होंगे। और ये जो स्टोर है ईस्ट दिल्ली का सबसे फेमस है मलाई चाप वगैरह के बारे में। और दूसरी तरफ मलाई चाप किंग कहे जाने वाले वीर जी मलाई चाप की तरफ से। पैकिंग तो दोनों की खैर खास नहीं है, लेकिन बात जायके की करेंगे तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हम अपना। ये हाँ, ये है जायका दिल्ली जो जोमेटो से मैंने ऑर्डर किया है। तो ये हमारा जो एक पैकेट है जो हमने ये मंगाया है जायका दिल्ली से, जो कि यमुना विहार में पड़ता है, यमुना जनपुरा के। तो एक हमारा है ये तंदूरी मलाई चाप, और एक है तंदूरी चाप, एक है मलाई चाप। पैकिंग ओवरऑल अच्छी लग रही है जायका दिल्ली की, और देखते हैं कैसा है। रोटी मैंने ऑर्डर नहीं की क्योंकि रोटी मैंने ऑलरेडी दूसरी जगह से ऑर्डर कर दी थी। तो इसमें 2 चटनी 2 सलाद हो गया। पैकेजिंग आप देख सकते हो कि कैसी है। अभी खाने की भी बात करेंगे, वही हम अनदर साइड पे देखते हैं। हाँ, वीर जी के इतना नाम चलता है और ये नॉन प्रिंटेड बिल दिया है, तो उसको तो छोड़ दो। पैकिंग की तो हम बात बाद में करेंगे। लगभग इसके स्विगी पे 1000 के आसपास 3.9 रेटिंग है, बट यही जोमेटो पे वीर जी चाप का लगभग 8000 के आसपास रेटिंग है। तो जिस हिसाब से इनका नाम चलता है मलाई चाप में, उस हिसाब से पैकिंग नहीं है, बट देखेंगे क्वालिटी कैसी है। इसमें एक हो गया हमारा मलाई चाप, एक इनका था ये, इनका बेस्ट सेलिंग में मेरे को दिख रहा था, तो मैंने ये मंगाया है इनका बेस्ट सेलिंग वेज मटन। और अनदर सलाद, इतने सारे सलाद हो गए मेरे पास। इसको एक तरफ करते हैं सलादों को, और ये 2 रुमाली रोटी। तो लगभग कूपन कोड वगैरह लगा के मेरे को जो ये पड़ा है ये 400 समथिंग का पड़ा है, और कूपन कोड लगा के ये भी 400 समथिंग का ही पड़ा है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वीर जी के मलाई चाप से, जिनका मलाई चाप में काफ़ी अच्छा नाम चलता है। और टेक्सचर देख के तो लग ही रहा है कि काफ़ी अच्छा मलाई चाप है। बट मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, दोनों में कटलरी नहीं आई, जबकि मैंने कटलरी का ऑप्शन ऑन किया था जोमेटो में। स्विगी का तो पता नहीं, बट जोमेटो में मैंने किया था, और मेरे पास छोटा चम्मच भी नहीं है। कोई नहीं, इसको मैं हाथ से ही ट्राई कर लूँगा। तो ये वीर जी की तरफ से है मलाई चाप, तो ड्राई मलाई है इसमें। बाकी खा के देखते हैं कैसा लगता है। इसका स्वाद अच्छा है। मलाई का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम जैसे एकदम बटरी फ्लेवर नहीं आ रहा है। जो एक थिकनेस चाहिए होती है मलाई के अंदर सोयाबीन के साथ, वो काफ़ी अच्छी ब्लेंड है। कई जगह पर खाओ मलाई चाप तो ऐसा लगता है कि मलाई बहुत ओवर कर दी है, बटर बहुत ओवर कर दिया है। बट ये परफेक्ट कुक है। It was perfect. Perfect. और ये बना भी अच्छा है, एंड जो जायका है इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड इन अब दूसरा हम चेक करते हैं मलाई चाप ही, ये बाद में चेक करेंगे। पहले हम इनका ही वेज मटन ट्राई कर लेते हैं एक बार। वेज मटन तो मैंने प्लेट पहले ही ला के रख रखा था कि वेज मटन ट्राई करेंगे। तो वेज मटन में है क्या, कि सोयाबीन को जो मटन ग्रेवी के साथ, यानी मटन के मसाले जो यूज़ होते हैं उसके साथ बनाया गया है। तो देखने में तो लुक बिल्कुल मटन वाला है, बट टेस्ट भी हम देखते हैं कि मटन वाला है कि नहीं। तो अभी पता चल जाएगा। टेस्ट मतलब कि रोटी का नहीं, मैं मसाले की बात कर रहा हूँ। तो ये 2 रुमाली रोटी, ये जितने रुपये की रुमाली रोटी है उतने में असली रुमाल आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में चीज़ें ये है कि थोड़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन सुविधा है थोड़ी बहुत। तो
इसलिए इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आगे देखेंगे कैसे ग्रो करेगी। तो ये मैंने एक ऑप्टिमम बाइट बना लिया। अ, अगर आप देखो तो ये रोटी काफ़ी पतली है, रुमाली रोटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी पतली है। सही कहूँ तो मुझे मटन का स्वाद नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ चिकन का स्वाद आ रहा है। जैसे बटर चिकन जब मैं खाता हूँ तो वैसा स्वाद आ रहा है, ना कि मुझे मटन का कोई स्वाद आ रहा है। और ग्रेवी एंड सोयाबीन के अकॉर्डिंग देखूँ तो ग्रेवी का जो टेक्सचर आ रहा है, जो स्वाद आ रहा है, वो सोयाबीन से बिल्कुल मतलब दो अलग सोयाबीन लग रहे हैं। इट मीन्स वो तो मलाई के साथ मिक्स हो गया है तो थोड़ा सा अल डेंटे टाइप फील हो रहा है, बट ये जो हम घरों में सोयाबीन बनाते हैं वैसा फील हो रहा है, जैसे कच कच करके। तो थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन ये इनकी हाईली रिकमेंडेड रहता है। मेरे को लगता है ये इनकी ग्रेवी की वजह से ज़्यादा बिकता होगा, क्योंकि जिस रेट में ये मिल रहा है उतने में बटर चिकन नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये इनका हाईली रिकमेंडेड होगा। तो वीर जी चाप का मैंने चीज़ें ट्राई कर ली हैं, ये ओवरऑल पे मेरे को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बट अभी इसका जिससे मुकाबला है वो एक तरीके से ईस्ट दिल्ली की मलाई चाप और सोयाबीन की चाप इंडस्ट्री को रूल करता है, क्योंकि जायका है दिल्ली। मैं इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि एक दो बारी मैंने इनके यहाँ से खाना खाया, बट रेटिंग से ही पता चल रहा है कि इनका क्या क्रेज़ है पूरी ईस्ट दिल्ली में। और चेक करते हैं फिर इनकी पैकेजिंग भी इनसे काफ़ी अच्छी है, जबकि प्राइसिंग में सेम है। ये आप देखो, पैकेजिंग इनकी काफ़ी सुंदर है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटी भी इनसे ज़्यादा है, प्राइस सेम है। जोमेटो कभी डिसअपॉइंट नहीं करता इन सब चीज़ों को लेके, बट स्विगी में हमेशा ऐसी क्यों होता है मेरे को समझ में नहीं आता। या तो मुझे लगता है कि स्विगी वाला रेस्टोरेंट वालों से ज़्यादा हफ्ता चार्ज करता होगा, हफ्ता मतलब टैक्स इनसे ज़्यादा लेता होगा, ज़्यादा चार्जेस लेता होगा, ज़्यादा चीज़ों में लेता होगा। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ है। क्वांटिटी बेशक ही वीर जी चाप की कम है, लेकिन क्वालिटी दोनों की लगभग सेम है। Same, but different. 19-20 का भी फर्क नहीं है, मतलब ना मैं इसे बुरा बोल सकता हूँ ना मैं इसे बुरा बोल सकता हूँ। लगभग दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, बट खाने वालों को पता होता होगा कि कौन सी जगह से उन्हें खाना है। लेकिन अगर प्राइसिंग के फैक्टर पे चेक करूँ तो प्राइसिंग के हिसाब से मैं जायका दिल्ली को ही चुनूंगा, क्योंकि सेम प्राइस में अगर सेम चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो मैं उसको ही प्रेफर करूंगा। तो इस राउंड का मलाई चाप का विनर तो जायका दिल्ली है। अब देखते हैं जो इनका ग्रेवी वाली आइटम को क्या इनका तंदूरी मलाई चाप टक्कर दे पाता है कि नहीं। अब इनका देखते हैं तंदूरी सोयाबीन। अब मेरे को ना स्पेलिंग और वर्ड्स भूलने की बहुत गंदी आदत है, मैं बात करते करते चीज़ें भूलने लगता हूँ। कभी कभार तो मैं अपने दोस्तों का नाम ही भूल जाता हूँ। तो इसमें मेरे को जितनी मेहनत लग रही है, इतनी मेहनत अगर मैंने अपने करियर के लिए की होती ना तो आज मैं कहीं और होता। तो देख के टेक्सचर तो इनका पूरा तंदूरी चिकन जैसा मेरे को फील दे रहा है, बट जो मसाले का ब्लेंड होगा वो कैसा होगा, इसके अंदर मसाले किस हिसाब से ऐड किए गए होंगे, वो तो इसको खाने के बाद ही पता लगेगा। चलिए, पीस काफ़ी खानदानी सा लग रहा है। देखिए स्वाद तो अच्छा है इसका, बट अगर बात करूँ तंदूरी की तो ये मेरे को तंदूरी से ज़्यादा अचारी लग रहा है, जबकि मैंने ऑर्डर तंदूरी किया था। या तो उन्होंने ऑर्डर सही से देखे बगैर मेरे को भेज दिया है, या फिर इनका तंदूरी अचारी से फील देता है। यानी जिसको तंदूरी खाना वो अचारी ले ले, जिसको अचारी खाना है वो तंदूरी ले ले, एक ही बात है। तो ये मलाई चाप में वीर जी और जायका दोनों अपनी अपनी जगह पर है, कोई विनर नहीं है, दोनों के 1 and 1 है। बट अगर दूसरी डिश के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वीर जी की ये वेज मटन चाप विनर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील दे रही है एक यूनिक खाने का। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस में ये चीज़ों को दे रहे हैं, अचारी मेरे को वैसे पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, रोज रेस्टोरेंट को ऑर्डर पहुंचा वो उन्होंने या तो नहीं दिया है, या फिर
इतना खट्टा ये होता नहीं, क्योंकि मैं खट्टा और मीठा बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। मैं बटर भी कम यूज़ करता हूँ, बस आपको लगता है कि इतना खा रहा हूँ, लेकिन मैं खाता कम हूँ, दिखता ज़्यादा है। तो 2 एंड 1 जायका दिल्ली को 1 मिलता है, वो भी इनके मलाई चाप की वजह से। अगर कहीं वो भी मलाई चाप इस वजह से इनका 1 पॉइंट जीत पाया है क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। अगर ये कहीं क्वांटिटी में रह जाते तो दोनों नंबर पे वीर जी चाप वाले जीत जाते। तो ये वीडियो तो हमारी बन चुकी है और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। और अगर आपको ये सेम प्लेटर जीतना है, बाहर भी मैं आपको वहाँ ले जाके भी खिला सकता हूँ, या फिर मैं आपको साथ बैठ के भी खा सकता हूँ। जिसको भी खा रहा है, जिसको भी जीतना है मेरे साथ, खाना लंच डिनर कुछ भी, तो उसको बस 2-3 चीज़ें करनी है। मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे भी लाइक कमेंट करो, जिसका कमेंट मेरे को पसंद आएगा। मेरी वीडियो पे 50,000 व्यू पहुंच जाने के बाद प्लस 5,000 लाइक पहुंच जाने के बाद किसी भी एक कमेंट, जिसका बढ़िया कमेंट होगा, मैं उसको ज़रूर लेके जाऊंगा अपने साथ, वादा है।